Once again, welcome to all the students in school YouTube channel chemistry classes. Students, as you know, in the last class we discussed about the atomic properties of the alkaline earth metals, and there only three properties discussed, that is electronic configuration, ionic and atomic radii, and ionization enthalpy. The next atomic properties, that is hydration enthalpy. Hydration enthalpy. Addition of water molecule with alkaline earth metals, the energy required is known as hydration enthalpy. What is hydration enthalpy? Students, in the group second elements. Okay, we start the hydration enthalpy of alkaline earth metals ions. हाइड्रेशन एंथैल्पी एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन की क्या होती है? डिक्रीज होती है। कब? विथ इंक्रीज इन द आयनिक साइज। जब आयनिक साइज बढ़ती है तो उसी के साथ साथ हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज करती है। मतलब कह सकते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक साइज या आयनिक रेडियस। अगर आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ओके, मूविंग डाउन द ग्रुप में नीचे की ओर जाने तक। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनिक रेडियस किसकी होगी? हम जानते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक रेडियस बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस इसकी होगी। आयनिक रेडियस मैक्सिमम होगी इसकी, है ना? तो सबसे कम किसकी होगी? आयनिक रेडियस इसकी। अब जिसकी सबसे कम होगी आयनिक रेडियस सबसे कम होगी, जिसकी आयनिक रेडियस सबसे कम होगी उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा? सबसे ज्यादा। उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा? सबसे ज्यादा। जिसकी आयनिक रेडियस सबसे कम, हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का यही आर्डर समझ में आएगी। बेरिलियम का सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा क्योंकि इसकी आयनिक रेडियस सबसे कम होगी, और सबसे कम हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम की होगी क्योंकि इसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा। अब हम कुछ इसमें अलग से ट्रेंड्स देखेंगे। तो एक बात क्लियर है कि hydration enthalpy is inversely proportional to the ionic radii. If the ionic radii of the atoms increases from top to bottom, then the hydration enthalpy decreases from top to bottom. Understand? The hydration enthalpies of alkaline earth metals ions are larger than those of the alkali metals ions. और यहाँ हम स्टार लगा दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंपैरिजन है इसके बीच में एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल की। कि अगर बात की जाए हाइड्रेशन एंथैल्पी की एल्कलाइन और एल्कली मेटल की, तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? एल्कली मेटल के कंपैरिजन। The hydration enthalpy of alkaline earth metal ions are larger than those of alkali metals ions. Thus, compounds of alkaline earth metals are more extensively hydrated than those of MgCl2 and CaCl2, except at MgCl2 6H2O and CaCl2 6H2. While NaCl, KCl do not form such hydrates. Due to the high hydration enthalpies of alkaline earth metal ions in comparison to alkali earth metal ions, the members of the alkaline earth metals like MgCl2 and CaCl2 most presented into the hydrated form
मैग्नीशियम फ्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, MgCl2 मैग्नीशियम फ्लोराइड हेक्सा 6 हाइड्रेट वाटर, मैग्नीशियम फ्लोराइड हेक्साहाइड्रेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। ओके, while sodium chloride and potassium chloride do not form such hydrates because the hydration enthalpy of these sodium and potassium are less in comparison to the calcium and magnesium। ओके, तो ये आपने देखा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जिसकी आयनिक रेडियाई ज्यादा होगी उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगा, जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी उसका आयनिक रेडियाई कम होगा। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, आयनिक रेडियाई इंक्रीज करता है। अब जो आयनिक रेडियाई होती है आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल की वो ज्यादा होती है, किससे? एल्कली मेटल से, जिसकी वजह से जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड है जैसे CaCl2, MgCl2 मोस्टली प्रेजेंट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, इट मींस दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, MgCl2 6H2O and calcium chloride hexahydrate CaCl2 6H2। while जबकि sodium chloride and potassium chloride do not form such hydrate because their hydration enthalpy in comparison to the calcium and magnesium are less। okay, next it is all about your atomic property, next physical properties of the alkaline earth metals। okay, yes, physical properties। what is the physical properties of the different elements present in the alkaline earth metal group? second elements of the S block। first point, like the alkali metals, alkaline earth metals are silvery white। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं? चांदी जैसे सफेद होते हैं। लस्ट्रस, दे हैव नो शाइन, इनमें चमक नहीं होती। रिलेटिवली सॉफ्ट, अदर कंपैरिजन में क्या होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। हार्डर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स। लेकिन अगर बात किया जाए एल्कली मेटल के कंपैरिजन में तो ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। आ गया, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, नो शाइन, शाइनिंग सरफेस नहीं होता, लस्ट्रस होते हैं। ओके, लस्ट्रस शाइनिंग सरफेस होता है, सॉरी शाइनिंग, लस्ट्रस मींस शाइन, इनके अंदर शाइन होता है, चमक होती है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं? एल्कली मेटल से कंपैरिजन करने क्या होते हैं? हार्डर देन एल्कली मेटल। सेकेंड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल्स। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल का वो हायर होता है, इसके कंपैरिजन में देन दोज ऑफ एल्कलाइन एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होती है? एल्कली मेटल के कंपैरिजन में स्मॉलर होती है, बट सम एक्सेप्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। लेकिन ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करते हैं, ये लॉस करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली, वन आर मोर देन वन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यस, द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी character increases down the group from beryllium to platinum। electropositive character, the tendency to form cation increases from beryllium to beryllium, means down the group। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात की जाए, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम जाने पे,
जिसमें सबसे ज्यादा ये होगा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा ये। समझ में आया? यही ऑर्डर है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू, द मैक्सिमम टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द रूट फ्रॉम बेरिलियम टू बेरिलियम। ओके, फोर्थ पॉइंट, in the alkaline earth metals calcium, strontium, beryllium gives characteristic color, different color देते हैं। कैल्शियम कौन सा देता है? ब्रिक रेड, ईंट के जैसा लाल रंग देता है। जैसा ईंट होता है उसके जैसा लाल रंग देता है। और ये क्या देता है? क्रिम्सन कलर देता है। क्रीम लाइट, स्ट्रॉन्शियम एप्पल ग्रीन जैसा कलर कौन देता है? बेरिलियम। इसीलिए इनका यूज किया जाता है पंप्स में, पटाखों में। ओके, रिस्पेक्टिवली। ओके, टू द कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन एंड बेरिलियम एप्पल ग्रीन कलर्स रिस्पेक्टिवली टू द फ्लेम। Because in the plane the electrons are excited to the higher energy level। क्यों देते हैं? क्योंकि जब फ्लेम के साथ इसको जलाया जाता है, फ्लेम जब उत्पन्न होता है तो फ्लेम के साथ इन एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस स्टेट में चले जाते हैं? एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। एक्साइट होकर, उत्तेजित होकर किसमें चले जाते हैं? हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और जब वही एनर्जी ड्रॉप बैक होती है, फ्लेम स्टॉप कर दिया जाता है, एंड व्हेन द एनर्जी ड्रॉप बैक, तो वही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। और जो एनर्जी निकलती रहती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ विजुअल लाइट, और विजुअल लाइट के रूप में आपके होती है, जिसकी वजह से कि हमें दूसरे एलिमेंट कलर नहीं देते। The electrons of the beryllium magnesium are too strongly bounded to get excited। बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने टाइटली बंधे होते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं पाते हायर एनर्जी लेवल में। और जब हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा पाते हैं तो ये एक्साइटेड स्टेट नहीं जाते तो क्या होते हैं? ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लेम के साथ कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं देते। Hence these elements do not impart देना कलर टू द फ्लेम। इसीलिए फ्लेम के साथ कोई कलर नहीं देते। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द रीजन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू द फ्लेम बट अदर मेंबर्स गिव्स फ्लेम, तो क्या होगा? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू द फ्लेम बिकॉज़ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एलिमेंट्स do not excited to the higher energy level, it is always into the ground state energy level, so it not gives the flame। Okay, means it is useful method, helpful method in the detection of the qualitative analysis एलिमेंट के क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, क्वालिटी के एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। साथ ही साथ एस्टिमेशन बाय फ्लेम फोटोमेट्री, और फ्लेम फोटोमेट्री के द्वारा हम ये देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर देता है। ओके, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी लाइक मेटल्स। ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। किस तरीके से? जैसे कि आपके क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स होते हैं, लाइक एल्कली मेटल्स दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, ऑल दीज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कलाइन earth metals। Okay, thank you।